पटियाला लोकोमोटिव वर्कशॉप में 250 अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है, जिसके लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप इस फॉर्म के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म की कितनी फी लगने वाली है। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिए और वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर से ही कर दीजिए। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से ऑनलाइन नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर कांटेक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और हमारी टीम आपकी जो ये फॉर्म है उसे ऑनलाइन कर आपको दे देगी। मैं ऊपर आई बटन में काफ़ी सारे कैंडिडेट के फीडबैक का वीडियो लगा दूंगा, जिसे आप जाकर देख सकते हैं जिन्होंने भी हमारे टीम के साइट से ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी करवाई है, उनकी फीडबैक कैसे रही है उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसकी जो ऑफिशियल पीडीएफ का लिंक है उसे भी लगा दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7/10/2024 से इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और 6/11/2024 तक आप इसके लिए लास्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं बता दूं कि इसमें टोटल 250 पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट निकाली गई है, आप यहां पर देख भी सकते हैं। और अगर ट्रेड की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई करके रखी है, मैकेनिकल से करके रखी है या फिर फीटर से, वेल्डर से, इस तरह की यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी। इन ट्रेड्स में अगर आपने आईटीआई करके रखी है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे आप नीचे आएंगे तो जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर आपने 10th करके रखी है 50% के साथ और उसके साथ साथ आपने उस रिलेवेंट ट्रेड में आईटीआई करके रखी है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे एज लिमिट की बात करो तो वेल्डर पोस्ट के लिए सिर्फ आपकी एज जो है वो 15 से 22 साल होनी चाहिए और बाकी सब के लिए आपकी एज 15 से 24 तक रहनी चाहिए और आपकी जो ये एज है वो 7/10/2024 से काउंट की जाएगी। आगे एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। सारी चीज़ें आपको इस पीडीएफ में दी गई है, आप एक बार इस पीडीएफ को रीड करेंगे। इस पीडीएफ को रीड करने के बाद अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करनी है उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक दिया है। आप जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करनी होगी। फिर आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेम इंटर कर लेनी है, लॉगिन नेम। ये आप कुछ भी रख सकते हैं, मान लीजिए आप अपना नाम और उसके साथ 1 2 3 आप इस तरह के कोई आईडी को बनाएंगे और यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देख लेंगे कि वो नाम जो आप यहाँ पर रख रहे हैं वो अवेलेबल है या फिर नहीं है। लॉगिन करते समय आपको वही चीज़ें काम आएगी, तो यहाँ पर उसे देखने के बाद आपको अपनी नाम यहाँ पर इंटर कर लेनी है। आप अपने नाम को वो इंटर करेंगे जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर होगी, उसे इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी सिटी इंटर करनी है, मोबाइल नंबर इंटर करनी है, ईमेल आईडी इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब आपके सामने में यहाँ पर यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड का एक पॉपअप आ जाएगा, जिसमें आपकी आईडी और पासवर्ड आपको दिखाई देगी। इस आईडी और पासवर्ड को आप नोट डाउन कर रखेंगे। फिर आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर इसी आईडी और पासवर्ड को एंटर करनी है। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेनी है। अब अपने एप्लीकेशन में लॉगिन करने के साथ ही आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह की पेज आपके सामने में ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको इसमें सारी अपनी डिटेल्स को एंटर करनी होगी। उसके लिए सबसे पहले आपने फर्स्ट नेम को एंटर करनी है, मिडिल नेम को, लास्ट नेम को, फिर फादर्स के नेम को एंटर करनी है। फिर आपसे आपकी जेंडर पूछी जाएगी, जेंडर सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी आप कौन से है उस कैटेगरी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है आपकी ट्रेड, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद इतनी सारी ट्रेड ओपन हो जाएगी। आपने जिस भी ट्रेड से आईटीआई करके रखी है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक कर आप यहाँ पर चूज करेंगे। फिर यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जाएगी, तो आप यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को एंटर करेंगे। देन आप यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद फिर यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है कि आपने 10th के एग्जामिनेशन को साइंस एंड मैथ के सब्जेक्ट के साथ पास किया है। अगर आपने किया है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। मैं यहाँ पर यस करता हूँ। फिर आपसे आपकी जो आईटीआई की
पास की ट्रेड है वो पूछी जाएगी। तो यहाँ पर आपको फिटर सेलेक्ट करनी है। आप ऊपर जो चीज़ सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देगी। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है मैट्रिकुलेशन के एग्जामिनेशन में आपको ऑब्टेंड परसेंटेज मार्क्स कितनी आई थी, तो उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपसे यहाँ पर आपकी ITI की परसेंटेज पूछी जाएगी, तो आपको अपनी ITI की परसेंटेज यहाँ पर इंटर करनी है। दोनों के एवरेज परसेंटेज आपको नीचे दिखाई दे जाएगी। फिर आपको नीचे आनी है। नीचे आने के बाद अब आपसे यहाँ पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर वो आपसे मांगी जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको नेप्स के पोर्टल पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगी उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पोर्टल पर आके आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी यहाँ पर कर लिया है तो आपको जो अप्रेंटिसशिप कोड मिली होगी उस कोड को यहाँ पर आपको इंटर कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर नीचे आनी है। अब आपकी एड्रेस यहाँ पर पोस्टल एड्रेस आपको इंटर करनी है। वो एड्रेस इंटर करने के बाद आपसे कॉन्टैक्ट नंबर आपकी मांगी जाएगी। जो नंबर आप यूज़ करते होंगे उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। ईमेल आईडी इंटर करेंगे। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आपकी आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछी जा रही है। अगर आपके शरीर में कोई दाग धब्बा या फिर कोई भी कटे का निशान जो कि परमानेंट हो उसे आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप विकलांग है। अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो आपको नो कर लेनी है। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे। आर यू आर्मी, एयरपोर्ट्स और नेवी, अगर आप ये एक्स सर्विसमैन होंगे तो आप एक्स सर्विसमैन को क्लिक करेंगे। आप अगर इन सब में से कुछ नहीं होंगे तो आपको यहाँ पर नॉन द एबव के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। फिर आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है। यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करनी है। देन आपको ये कैप्चा दिखाई दे रही होगी, उस कैप्चा को यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब सबमिट करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर प्रीव्यू इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर इंटर किया है सबको एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि आपने सारी डिटेल्स यहाँ पर सही इंटर की है या नहीं की है। अगर आपको लगती है सारी डिटेल्स यहाँ पर आपने सही इंटर किया है तो नीचे आने के बाद आपको सबमिट कर देनी है। और अगर आपको लगती है कोई चीज़ आपने गलत इंटर कर दी है तो इस क्रॉस के ऑप्शन पर क्लिक कर इसे कट करनी है। फिर उस डिटेल्स को आप करेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब आपको यहाँ पर ओके कर देनी है। ओके करने के बाद अब आपके सामने में यहाँ पर इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर से भी अपनी एप्लीकेशन को खोज सकते हैं, या फिर आप अपने ईमेल आईडी को यहाँ पर डालकर अपने एप्लीकेशन को खोज सकते हैं। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर शो के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। वैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर हमारी दी गई है और यहाँ पर देख सकते हैं कि पेमेंट यहाँ पर नोट रिक्वायर्ड यहाँ पर मांगी गई है। यानी कि आप अगर OBC या फिर जर्नल EWS कैटेगरी से आएंगे तो आपको 100 रुपीज़ की फी पेमेंट करनी होगी। और अगर आप SC ST या फिर फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी या फिर आप ऑल किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट होंगे तो आपको यहाँ पर 1 भी रुपये पेमेंट नहीं करनी होगी। तो चलिए, मुझे यहाँ पर 1 भी रुपये पेमेंट नहीं करनी है। आपके केस में आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ की पेमेंट करनी पड़ सकती है। फिर आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ से कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपको इस ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देनी है, यानी कि टाइप कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर शो के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक कर अपने जो एप्लीकेशन है उसे आपको यहाँ से प्रिंट कर लेनी है। प्रिंट करने के लिए आपको ऊपर प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। देन आपको यहाँ से प्रिंट कर इस एप्लीकेशन को रख लेनी है। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी पटियाला लोकोमोटिव वर्कशॉप में जो ये अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है इस पर ऑनलाइन करना आसानी से सीख चुके होंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से ऑनलाइन करवानी हो तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर आपको फॉर्म हमारी टीम के साइट से ऑनलाइन करवानी हो तभी आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। और अगर आपको कोई जर्नल डाउट पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दूंगा। आप जाकर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं डेली इस तरह के अपडेट को वहां पर शेयर करते रहता हूं। और जाते जाते अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।